क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा अविभाज्य मध्य प्रदेश में कितने बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे? ऑप्शन ए, एक बार मुख्यमंत्री के पद पर, ऑप्शन बी, दो बार मुख्यमंत्री के पद पर, ऑप्शन सी, तीन बार मुख्यमंत्री के पद पर, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी, दो बार मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने सन 1970 में मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव जीता और उन्हें मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। उन्हें 1977 और 1980 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में फिर से चुना गया और 1980 में अर्जुन सिंह कैबिनेट के उच्च शिक्षा विभाग के अध्यक्ष रहे। मोतीलाल वोरा 1983 में कैबिनेट मंत्री बने और उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे 13 मार्च 1985 से लेकर 13 फरवरी 1988 तक और 25 जनवरी 1989 से लेकर 9 दिसंबर 1989 तक दो बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। 2000 से 2018 तक अर्थात 18 साल तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। आइए नज़र डालते हैं वोरा जी की संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर। मोतीलाल वोरा कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बाद में उन्होंने 1968 में राजनीतिक में प्रवेश किया। 1970 में मध्य प्रदेश विधानसभा से चुनाव जीते और वो मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। वर्ष 1977 और 1980 में दोबारा विधानसभा में चुने गए और उन्हें 1980 में अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली। मोतीलाल वोरा ने 1943 में कैबिनेट मंत्री बने और मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। 13 फरवरी 1985 में वोरा को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया। 13 फरवरी 1988 को मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर 14 फरवरी 1988 में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे। आइए नजर डालते हैं मोतीलाल वोरा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। मोतीलाल वोरा एक भारतीय राजनेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1928 को नागौर जिला राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहनलाल वोरा और मां का नाम अंबाबाई था। उनकी विवाह शांति देवी वोरा के साथ हुआ। उनके 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके बेटे अरुण वोरा दुर्ग के विधायक और वे 3 बार विधायक के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदेश के आदिवासियों की कृषि सुधार एवं पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल चिराग परियोजना बस्तर संभाग के कितने विकास खंडों में संचालित हो रही है? ऑप्शन ए 5 विकास खंडों में, ऑप्शन बी 7 विकास खंडों में, ऑप्शन सी 10 विकास खंडों में, ऑप्शन डी 13 विकास खंडों में। आंसर डी 13 विकास खंडों में। छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट अर्थात चिराग परियोजना को विश्व बैंक से हरी झंडी मिल गई है। अफसरों के अनुसार इस परियोजना के आरंभ होने से राज्य के आदिवासी अंचल सहित संपूर्ण राज्य के किसान परिवार लाभान्वित होंगे। अफसरों के अनुसार इससे राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के संरक्षण एवं संवर्धन में गति मिलेगी। किसानों की आय की वृद्धि के उद्देश्य वाली इस योजना को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग की नई दिल्ली के माध्यम से 1036 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नवीन परियोजनाओं की इस चिराग परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु घासीदास संग्रहालय एवं शोध पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए गिरौदपुरी, ऑप्शन बी तेलासीबाड़ा, ऑप्शन सी मुंगेली जिला, ऑप्शन डी रायपुर। आंसर डी रायपुर जिला। मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास बाबा की जयंती पर गुरु घासीदास बाबा की महान संदेश मनखे मनखे एक समान है, यह समानता और सिद्धांत हमारे संविधान में का भी अहम हिस्सा है। बाबा जी ने आज से 250 वर्ष पहले अहिंसा और सत्य के संदेश दिया है, जो उद्देश्यपूर्ण जीवन के मूल स्रोत है।
महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य की सिद्धांतों को चलकर देश में आज़ादी दिलाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमारे संविधान के निर्माण किया तो जब उन्होंने सोचा कि संविधान में समानता की मूल की भावना शामिल की जाए। गुरु घासीदास ने हमें प्रेम, अहिंसा, सत्य, करुणा का संदेश दिया है। इन्हीं संदेशों पर चलकर छत्तीसगढ़ लगातार तरक्की एवं विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं गुरु घासीदास बाबा की जीवनी के बारे में। गुरु घासीदास बाबा का जन्म 18 दिसंबर सन 1756 में गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ में हुआ था। मृत्यु अज्ञात है। सक्रिय वर्ष 1756 से लेकर 1850 तक। इनके उत्तराधिकारी गुरु बालक दास हैं। अभी धार्मिक मान्यता के अनुसार से सतनाम धर्म पंथ के हैं। जीवन साथी सुफरा माता, बच्चे में सहोदरा माता गुरु अमरदास, गुरु बालक दास। माता पिता उनके महंगू दास और माता अमरवतीन बाई थी। सतगुरु घासीदास द्वारा दिए गए 7 शिक्षाएं जो निम्नलिखित हैं। पहला, सतनाम धर्म पर विश्वास रखना। दूसरा, जीव हत्या नहीं करना। तीसरा, मांसाहार युक्त भोजन नहीं करना। चौथा, चोरी जुआ से दूर रहना। पांचवा, नशा की सेवन नहीं करना। छठवां, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना। सातवां, विभाविचार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, पद्म विभूषण तीजन बाई पर आधारित बायोग्राफिक फिल्म पर तीजन बाई की रोल किस अभिनेत्री निभाने वाली है? ऑप्शन ए तापसी पन्नू, ऑप्शन बी भूमि पेडनेकर, ऑप्शन सी विद्या बालन, ऑप्शन डी राधिका आप्टे। आंसर सी विद्या बालन। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत लोकनाट्य की पहली महिला कलाकार है। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। वे 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गई। उन्हें 1995 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार तथा 2009 में नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तीजन बाई दुर्ग जिले के गनियारी भिलाई के निवासी हैं। उनके पिता का नाम हुनुकलाल पारधा और नाना के नाम ब्रजलाल था। बचपन में वे अपने नाना से महाभारत की कहानियां सुनती थी और पूरी कथा उन्हें कंठस्थ हो गई थी। वे तंबूरे के साथ गाए जाने वाली इस लोक नाट्य पंडवानी की वह पहली महिला गायिका बनी है। वह खड़े होकर गाए जाने वाली कपालिक शैली की अपनाई है। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पंचम विधानसभा का 9वां सत्र शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन ए 21 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, ऑप्शन सी 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, ऑप्शन डी 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। आंसर बी 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विभिन्न मुद्दे को लेकर आने की तैयारी कर ली है। तो वहीं विपक्ष का धान खरीदी में अव्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के समेत कई विषयों पर सरकार को घेरने की कोशिश नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव IFFI में क्षेत्रीय भाषा कैटेगरी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को दिखाया जाएगा? ऑप्शन ए द पंडवानी लीजेंड तीजन बाई, ऑप्शन बी द बस्तर टाइगर चेंद्रू, ऑप्शन सी द डॉग एंड हिज मैन, ऑप्शन डी न्यूटन। आंसर सी द डॉग एंड हिज मैन। रायगढ़, जांजगीर और उड़ीसा के बालगीर जिला के लोकेशन पर रायगढ़ के कलाकार द्वारा निर्देशित इस छत्तीसगढ़ी फिल्म डॉग एंड हिज मैन को कनाडा में भी इंटरनेशनल फेस्टिवल प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोयला खदान प्रभावित लोगों पर आधारित है। विश्व के 40 बेहतरीन फिल्मों में से इन्हें चुना गया था। इस फिल्म का प्रदर्शन 16 से लेकर 24 जनवरी को गोवा में होगा। इस फिल्म के डायरेक्टर रायगढ़ जिला के सुधीर त्रिपाठी हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सत्य कथन की चयन कीजिए। कथन अ, कबीरधाम जिले के कन्हा भैरा ग्राम पंचायत को बाल मित्र पंचायत के लिए चुना गया है। कथन ब, ग्राम पंचायत के सभी प्रभावी आयोजन एवं सशक्तिकरण के लिए रायपुर के बन चरौदा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा ग्राम सभा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। कथन स, कांकेर के भिलाई पंचायत को केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। कथन द, मोर जमीन मोर मकान के बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर पालिका डोंगरगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। ऑप्शन ए, कथन अ और ब दोनों सत्य है। ऑप्शन बी, कथन ब और स दोनों सत्य है। ऑप्शन सी, कथन स और द दोनों सत्य है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आंसर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मोर जमीन मोर मकान योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पुरस्कृत करेंगे। साथ ही अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी पुरस्कार देंगे। कबीरधाम जिले के कन्हा भैरा ग्राम पंचायत के चयन बाल मित्र पंचायत के लिए किया गया है, तो वहीं ग्राम पंचायत के प्रभावी आयोजन एवं सशक्तिकरण के लिए रायपुर के बन चरौदा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। कांकेर जिला की भिलाई ग्राम पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। तो वहीं मोर जमीन मोर मकान के बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर पालिका डोंगरगढ़ को भी पुरस्कृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कथन ए, प्रदेश के लोक कलाकार के लिए कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। कथन ब, प्रदेश के लोक कलाकार को प्रोत्साहित करने के लिए मासिक पेंशन दी जाएगी। कथन स, लोक संस्कृति शोधार्थी को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। कथन द, वेशभूषा वाद्य यंत्र सहित साहित्य प्रकाशन हेतु अनुदान की प्रावधान की गई है। ऑप्शन ए, कथन अ स व द सत्य है। ऑप्शन बी, कथन अ ब व द सत्य है। ऑप्शन सी, कथन ब स व द सत्य है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आंसर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की है। कलेक्टर बड़े अफसरों की माने तो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई कलाकार हैं जो लोक कलाओं के माध्यम से ही अपनी जीविका चलाते हैं। इस योजना के माध्यम से पात्र कलाकार छत्तीसगढ़ की कोई भी प्रदर्शनकारी लोक कलाकार एवं वाद्य यंत्र एकल व नृत्य एवं लोक गायन आदि प्रविष्टियों के रूप में भी चयन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी है। ऑप्शन ए 5.2%, ऑप्शन बी 4.4%, ऑप्शन सी 3.9%, ऑप्शन डी 3.5%। आंसर डी 3.5%। देश में जहां बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIE की जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर 12 महीने में सबसे निचली स्तर पर 3.5 दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर पर 23.5% से काफ़ी कम है। CMIE के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सितंबर 2018 में 22.2% थी, जो घटकर अब नवंबर में 3.5 दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीणों में आजीविका के बचाने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौरान व्यापक स्तर पर काम किया है। लॉकडाउन में मनरेगा में ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी भी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देश भर में मनरेगा के कार्यों में लगे
कुल मजदूरों में से करीब 24% अकेले छत्तीसगढ़ में है। यह संख्या देश के सर्वाधिक है। प्रदेश में 9,883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में 18,51,536 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन डायनेमिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान प्राप्त की है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान, ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। आंसर ए प्रथम स्थान पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन SPMRM ने 21 फरवरी 2020 को अपने 4 साल पूरे किए हैं। इस मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी वर्ष 2016 में लॉन्च किया था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। यह सम्मान छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट निष्पादन वर्ग में प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत दिया जाएगा। SPMRM क्लस्टर स्थानीय स्तर पर आधार रेखा सर्वेक्षण के दौरान चिन्हांकित किए गए हैं। निम्नलिखित घटकों में से चयनित हस्तक्षेपों पर केंद्रित करते हैं: स्वच्छता, पाइप और जल आपूर्ति, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, ग्रामीण सड़क पर प्रकाश और बिजलीकरण, नालियों सहित गांव की सड़कों तक पहुंच, अंतर ग्रामीण सड़क पर संपर्क, सार्वजनिक परिवहन, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कौशल विकास, कृषि सेवा प्रसंस्करण एवं संबंध गतिविधियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, नागरिक सेवा केंद्र, LPG गैस कनेक्शन, पर्यावरण, रोजगार सृजन और स्व सहायता समूह का गठन करना, पर्यटन और को प्रोत्साहन देना, खेल अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना, ग्रामीण आवास एवं समाज कल्याण आदि विषयों पर केंद्रित है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत संबंधित नियोजन के जरिए क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। देश भर में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाती है जहां शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर सरकारी रोजगारों में उच्च स्तर, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और अन्य सामाजिक आर्थिक पैमाने जैसे शहरीकरण के बढ़ते संकेत मिल रहे हैं। मिशन के उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास की नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों में सृजन करने के इन ग्रामीण क्लस्टरों को व्यापक बदलाव लाना है। इससे संबंधित क्षेत्र में समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आज का सवाल, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस प्लांट को खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन ए शक्कर कारखाना कबीरधाम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी नगरनार स्टील प्लांट, ऑप्शन डी HPCL। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CG धरोहर। और यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल के आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि नव वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय हो।